ओम जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वालां मालां कुले विष्णु विष्णु सर्वं जगतमयम्। ये सारा संसार विष्णु भगवान से व्याप्त है और आज निर्जल एकादशी का व्रत है, ये भगवान विष्णु को अर्पण है। एकादशी 12 महीने होती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष की। साधारणतः लोग दोनों पक्ष की करते हैं। इनके निर्णय करने के लिए धर्मशास्त्रों में बहुत से विधान हैं और वो विधान भी करने वाले शास्त्र भी बहुत हैं। जैसे मयूख ग्रंथ है, मदन रथ स्मृति ग्रंथ है, निर्णय सिंधु है, धर्म सिंधु है, माधवीय ब्रह्म वैवर्त और भविष्य पुराण तथा स्कंद पुराण, ये सब जो है एकादशी के निर्णय का अलग अलग मत से अलग अलग निर्णय देते हैं। किंतु जन सामान्य में गृहस्थ को शुक्ल पक्ष की एकादशी करना चाहिए और स्त्रियों को पति की आज्ञा लेकर ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। सन्यासी यति वैरागियों के लिए दोनों पक्षों की एकादशी करना शास्त्रों ने कहा है। निर्जल एकादशी निर्जला के नाम से भी है और पांडवी एकादशी के नाम से भी है। निर्जल एकादशी में कहा गया है जला मूल फलाहारौ शल्यम ममार्पयेत्। यदि इसमें हम जल फल मूल का आहार लेते हैं तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे सूल के समान चुभते हैं। इस निर्जल एकादशी के पीछे जो तप है, जैसे तपा नाम का नक्षत्र समय चल रहा है आकाश में और पर्यावरण में, उसका असर होता है कि भूमि जल जाती, खेती की मिट्टी जल जाती है, खाद बन जाती है। इसी तरह यह तप करने के लिए श्रेष्ठ एक अहोरात्र अर्थात 60 घटी दिन और रात का एक व्रत जो है शास्त्रों में दिया है, निर्जल व्रत, निर्जला एकादशी। एकादशी के दिन हम पानी भी ना पिए, ऐसा विधान किया गया है। एकादशी के विषय में यह भी कहा है कि यदि कोई, जैसे नैमित्तिक एकादशी कोई अपने पिताजी की पुण्य तिथि पर बोल देता है कि हम एक वर्ष एकादशी करेंगे, तो वह एकादशी दोनों पक्षों की जाती है। इसी प्रकार यदि कोई एकादशी एक भी ना कर सके तो उनके लिए एक सूत्र है, आभाकाशित पक्षेषु। आ माने आषाढ़, भा माने भाद्रपद, का माने कार्तिक। आभाकाशित पक्षेषु, शीत माने शुक्ल, अर्थात आषाढ़ शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल और कार्तिक शुक्ल की 3 एकादशी तो करना ही चाहिए। ये शुक्ल पक्ष की है। आषाढ़ की देवसौनी, भाद्रपद की झूला झूलनी या डोल ग्यारस और कार्तिक की एकादशी देवोत्थान नाम की एकादशी है। ये तीनों एकादशी सभी के लिए निर्देश हैं, करना चाहिए। इस एकादशी के विषय में महाभारत में कथा आती है कि भीमसेन, वो जो भीम थे पांडवों के भाई, वह व्यास जी के पास बोले कि हे महाबुद्धे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने पूछा क्या बात है? बोले द्रौपदी
5 और मेरे 4 भाई पांडव सब मुझे एकादशी को भोजन करने का निषेध करते हैं और मैं भूखा नहीं रह सकता, मुझसे भूख सहन नहीं होती। उन्होंने कहा भाई भीमसेन, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि एकादशी के दिन भोजन करना नरक का द्वार है। यदि तुम स्वर्ग छोड़ना ही चाहते हो, नरक जाना ही चाहते हो तो भोजन करो। तो भीम उनकी ऐसी बात सुनकर जो है हृदय में कंपायमान हो गए, डर लगने लगा। उन्होंने पूछा, हे महात्मन, आपने सभी को मार्ग दिया है, शास्त्रों की धर्मशास्त्रों की रचना की है, मुझे आप देखिए गौर से, मेरे पेट में वृकोदर नाम की अग्नि जल रही है, अतः मैं भूखा रहना किसी प्रकार भी मेरा संभव नहीं है। तब उन्होंने कहा कि देखो, मैं आपके लिए एक ऐसा व्रत बतलाता हूँ कि जो तुम्हारे सारे पापों का क्षय भी हो जाए तो सारी एकादशी का तुमको पुण्य भी मिल जाए। वह है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी अर्थात निर्जला एकादशी। इस दिन तुम पानी भी मत पियो तो तुमको 12 महीने की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। भीम ने ऐसा सुनकर भगवान व्यास जी को प्रणाम कर और निर्जल एकादशी का व्रत प्रारंभ किया। तब से यह निर्जला एकादशी व्रत पांडवी एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुई और भीम को अतुल बल पराक्रम की प्राप्ति हुई और उसने महाभारत में अपने सबसे बड़े प्रबल शत्रु गदाधारी दुर्योधन को युद्ध में जीता, ऐसा महाभारत का कहना है। और एकादशी में जलदान करना, घड़े को ऊपर व्यंजन रखकर एक आम्र फल रखना और मंदिर में दान करना, यह भगवान शंकर के ऊपर घट स्थापित करके और जल अभिषेक के लिए छिद्र बनाकर बत्ती डालकर उनके ऊपर घट रखना, ये आज के दिन से प्रारंभ होता है। एकादशी का ये महत्तम है और इसका ये पुण्य लाभ है। आगे कल हम आपको एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, आपसे बात करेंगे और आपको नई जानकारी हम आपको पहुंचाएंगे। आप सबसे हमारा जय श्री राम, धन्यवाद।